माधोपुर गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती करते थे। माधोपुर के लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे और शायद यही कारण था कि ये गांव बहुत ही खुशहाल था। अरे भाई हरीश, कल तेरे खेत जोते नहीं थे? चलो आज जोत देते हैं। ठीक है, फिर कल तुम्हारे खेत जोत देंगे। नहीं, पहले हम बिरजू के खेत जोतेंगे। उस बेचारे की आज तबीयत ठीक नहीं है, तो हम पहले उसके खेत को जोतेंगे, फिर अपने खेत को जोतेंगे। इस गांव के पुरुषों की तरह यहाँ की औरतों में भी बिल्कुल भी मनमुटाव नहीं था। सभी बहुत ही प्रेम से रहती थी। अरे रिंकू की बहू, ये ले, ये हलवा मैं रिंकू के लिए लाई हूँ। उसे मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। तेरी शादी से पहले वो हर रोज मेरे घर आकर कहता था, काकी मेरे लिए हलवा बना। शुक्रिया काकी, ये लीजिए। मैं भी कल बाजार गई थी तो नेहा की पसंद के ये बेसन के लड्डू उसके लिए लाई हूँ। उसे बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, ये देखकर तो वो बहुत खुश होगी। गांव के बुजुर्गों को अपनी परवरिश पर बहुत नाज था। देखो तो हमारे गांव में सबके बीच कितना प्यार है। ये सब हमारी परवरिश का ही नतीजा है। हाँ, नहीं तो आजकल के बच्चे तो आपस में मिलजुल कर रहने को भी तैयार नहीं। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ माधोपुर के गांव के लोगों के साथ। एक रात तेज आंधी तूफान चलने लगा। सभी गांववासी घबरा गए। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को गांव के मंदिर में एकत्रित होने के लिए कहा। लगातार कई घंटों तक बारिश और आंधी तूफान आता रहा। धीरे धीरे करके गांव के सभी घर टूट गए। अगली सुबह जब बारिश थम गई तो गांव वाले मंदिर से बाहर आए और अपने खुशहाल गांव का ऐसा हाल देखकर घबरा गए। ये क्या हो गया भगवान? तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती क्या भगवान? अब हम क्या करेंगे? हम सबकी फसल तो खराब हो गई। हम यूं ही हार कर नहीं बैठ सकते। हमें अपनी परिस्थिति को बदलना होगा। गांव वाले जानते थे कि उन्हें मिलजुल कर काम करना होगा। मैं और हरीश खेतों में जाकर देखते हैं। जो कुछ भी होगा वो हम समेट लेते हैं। और अभी तुम और रामू काका जंगल से लकड़ियाँ बटोर कर ले आओ। हम औरतें तब तक कुछ खाना बनाने का इंतजाम करती हैं। हरीश और बिरजू खेतों में चले गए और वहाँ से कुछ अच्छी फसल ले आए, जबकि रवि और रामू काका मुखिया के साथ जंगल चले गए लकड़ियाँ लाने। मजबूत घर कैसे बनाए कि जिससे दोबारा ये परेशानी ना हो? बेटा, हमारे जमाने में तो बांस के घर हुआ करते थे, जो कि काफी मजबूत रहा करते थे। तो ठीक है, फिर हम भी अब बांस के ही घर बनाएंगे। हमें जल्द से जकड़ बांस की लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। अरे वाह, इतने सारे बांस के पेड़! इससे तो हम पूरे गांव में बांस के घर बना सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बांस को काटने का काम शुरू किया, लेकिन बांस काटने में उन्हें काफी समय लग जाता है। कई घंटे बीतने के बाद भी वो कुछ ही बांस काट पाए थे। आखिर में वो तीनों एक बड़ा मोटा सा बांस का पेड़ काटने लगे, लेकिन पेड़ आधा ही कटा था कि उसमें से खून बहने लगा। उन लोगों को उसमें से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमें क्षमा कर दीजिए, हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तभी उनके सामने बांस पेड़ की देवी प्रकट हुई। देवी ने सबसे पहले उस बांस के पेड़ को ठीक किया। उसमें से रोने की आवाज थम गई। रोने की आवाज से तुम सब थम गए। इससे ये पता चलता है कि तुम अच्छे इंसान हो। ये कोई आम बांस का पेड़ नहीं है, बल्कि ये जादुई बांस का पेड़ है। जब तक ये इस जंगल में है, इसका संतुलन बना रहेगा। अच्छा हुआ हमने इसे पूरा नहीं काटा, वरना हमसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। देवी माँ, हमारी मजबूरी है। कल रात की बारिश में हमारा सारा गांव तहस नहस हो गया, इसीलिए हम बांस की लकड़ियाँ लेने आए थे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें जब भी बांस की लकड़ियों की जरूरत होगी, वो अपने आप तुम्हें अपने गांव के बाहर मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वचन देना होगा। तुम इस जंगल के रहस्य के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। हम तीनों वचन देते हैं। बांस की देवी को वचन देकर वो लोग वहाँ रखे बांस उठाकर वापस लौट आए। फिर अगली सुबह उन्होंने देखा कि उनके गांव के पास बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ कटी हुई रखी थी। अरे वाह, इतना तो हम सब गांव वाले मिलकर भी नहीं काट सकते थे। धन्यवाद बांस की देवी। इसके बाद सभी ने वो लकड़ियाँ उठाई और एक एक कर सभी के बांस के घर बनाने लगे। ये लो काकी, आपका घर तैयार है। भगवान तुम सबका भला करे बेटा। फिर एक एक करके सबके घर बनकर तैयार हो गए। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम इस समस्या से उभर पाएंगे। ये सब गांव वालों की मेहनत का नतीजा है। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी अपने घरों में आराम करने चले गए। लेकिन उसी रात को फिर आंधी तूफान आ गया। हे भगवान, एक बार फिर हम गरीबों को ये तूफान की मार झेलनी पड़ेगी। लेकिन मुखिया जी ने जब बाहर झांक कर देखा तो बाहर तेज आंधी तूफान तो था, लेकिन गांव में सभी के बांस के घर सुरक्षित थे। ये देख वो बहुत खुश हुए। ये देख सभी गांव वाले हैरान थे, लेकिन इसका असली राज तो केवल रामू काका, रवि और मुखिया को ही पता था।
अगले दिन सभी गांव में ये चर्चा फैल गई। आखिर ये कैसे हो सकता है? कल रात का आंधी तूफान तो पहले से भी ज्यादा जोरदार था, लेकिन फिर भी हम सबके घरों को कुछ नहीं हुआ। अब कितना भी तेज आंधी तूफान आए, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन वो कैसे? हमें माफ करना गाँव वासियों, हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। हमने किसी को वचन दिया है। अब सभी गांव वाले ये जानकर खुश थे कि उनके बांस के घरों को अब कुछ नहीं होगा। अब उनका पूरा गांव बांस का गांव बन चुका था। बांस की जादुई लकड़ी से बना गांव अब पूरी तरह सुरक्षित था।